गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग फैमिली क्लासेस की तरफ से। आज क्लास थर्ड लास्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक उसे कहते हैं अश्वेत हिमालय। क्या कहते हैं? आसेतु हिमालय। आसेतु हिमालय। एक मिनट। सेतुबंध से हिमालय तक। क्या है? सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक क्या बोलते हैं? आसेतु हिमालय। आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक। बालक से वृद्ध तक क्या बोलते हैं? अवाल वृद्ध। क्या बोलते हैं? अवाल वृद्ध। आशा से अतीत। आशा से अतीत क्या बोलते हैं? आशातीत। क्या बोलते हैं? आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक उसे बोलते हैं आरती। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक उसे बोलते हैं आरती। जो किसी में के निमंत्रण पर आया हो उसे बोलते हैं आमंत्रित। उसे बोलते हैं आमंत्रित। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसे आमंत्रित बोलते हैं। पाद से मस्तक तक। पाद से मस्तक तक उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन। ऋषि का कहा हुआ वचन उसे बोलते हैं आकार्ष वचन। क्या बोलते हैं? आकार्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो। वह जिस पर हमला किया गया हो उसे बोलते हैं आक्रांता। आक्रांत। आदि से अंत तक अधोपांत। आदि से अंत तक अधोपांत। आदि और अंत। आदि और अंत उसे बोलते अज्ञात। एक मिनट सूरी। उसे बोलते आघंत। जो मृत्यु के समीप हो। जो मृत्यु के समीप हो उसे बोलते आसन्न मृत्यु या मरणासन्न। उसे बोलते आसन्न मृत्यु या मरणासन्न। धरती और स्वर्ग। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान उसे बोलते हैं अंतरिक्ष। आकाश के बीच का स्थान उसे बोलते हैं अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास उसे बोलते हैं अंतःपुर। महल के अंदर का निवास उसे बोलते हैं अंतःपुर। या रानियों की रहने की जगह उसे भी अंतःपुर बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न जात में हुआ हो उसे बोलते हैं अत्यंज। उसे बोलते हैं अत्यंज। जो अंग से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं अंगज। क्या बोलते हैं? अंगज। जो अंग से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजल वंद। क्या बोलते हैं? अंजल वंद। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को बोलते हैं अंतः कथा। क्या बोलते हैं? अंतः कथा। एक निबंध और कहानी के बीच आने वाली कथा उसे बोलते हैं अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच। दो घटनाओं या कालों के बीच उसे बोलते हैं अंतःकालीन। उसे क्या बोलते हैं? अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा उसे बोलते हैं अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला अंतक। अंत या नाश करने वाला अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे बोलते हैं अंतरीप। उसे क्या बोलते हैं? अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि से में अंश का हकदार हो उसे बोलते हैं अंश
भांजक, अंश भांजन, ताजिया रखने की जगह, इमाम बाड़ा, ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, उसे बोलते हैं ईर्ष्या। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, उसे बोलते हैं ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, उसे बोलते हैं ईशान। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा, किसी के खाने से बचा हुआ जूठा, उसे बोलते हैं उच्छिष्ट, उसे बोलते हैं उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं उत्मर्ण। क्या बोलते हैं उसे? उत्मर्ण। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे या तलहटी की भूमि, पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उसे बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं उसे? उपत्यका, उसे बोलते हैं उपत्यका। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, उसे बोलते हैं उपादान, उसे क्या बोलते हैं? उपादान। जिसने ऋण चुका दिया, जिसने ऋण चुका दिया, उसे बोलते हैं उदृढ़, जिसने ऋण चुका दिया उसे बोलते हैं उदृढ़। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उसे बोलते हैं उद्भिज, उसे क्या बोलते हैं? उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती हो, उसे बोलते हैं उर्वर या उपजाऊ, जिसमें खूब उपज होती हो उसे उर्वर या उपजाऊ बोलते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उसे उदयांचल बोलते हैं, उसे बोलते हैं उदयांचल। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उसे उदयांचल बोलते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला, उसे उपकारी बोलते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाला, उसे उपकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकारी। जो दूसरों पर उपकार करने वाला हो। जिसकी उपासना की जाती हो, उसे बोलते हैं उपासक। क्या बोलते हैं? उपास्य। जिसकी उपासना की जाती हो, उसे उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करता है, उसे बोलते हैं उपासक। जो उपासना करता है, उसे बोलते हैं उपासक। उर या छाती केवल चलने वाला, उसे बोलते हैं उरग। उर या छाती केवल चलने वाला, उसे बोलते हैं उरग। जो ऊपर कहा गया हो, उसे बोलते हैं उपरयुक्त। जो ऊपर कहा गया हो, उसे बोलते हैं उपरयुक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है, उसे बोलते हैं उर्वरा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है, उसे बोलते हैं उर्वरा। आगे देखते हैं। जिसका मन उदार हो, उसे बोलते हैं उदार मना। जिसका मन उदार हो, उसे बोलते हैं उदार मना। जिसकी उपमा दी जा सके, उसे बोलते हैं उपमेय। जिसकी उपमा दी जा सके, उसे बोलते हैं उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, उसे बोलते हैं उपमान। जिससे उपमा दी जाए, उसे बोलते हैं उपमान। जो उद्धार करता हो, उसे बोलते हैं उद्धारक। जो उद्धार करता हो, उसे बोलते हैं उद्धारक। जिसका चित्त या एक विषय में लगा हो, जिसका चित्त या एक विषय में लगा हो, उसे बोलते हैं एकाग्रचित्त। उसे बोलते हैं एकाग्रचित्त। जो एक दिन में एक बार भोजन करता है, जो एक दिन में एक बार भोजन करता है, उसे बोलता है एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, उसे बोलते हैं एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है, उसे बोलते हैं ऐच्छिक या ऐच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंध रखता है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांघ वाली, या सुंदर जांघों वाली या हाथी के समान सूंड जांघ वाली, उसे बोलते हैं करभोरु। क्या बोलते हैं उसे? करभोरु। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल, उसे बोलते हैं कर्म विपाक। उसे क्या बोलते हैं? कर्म विपाक। पूर्व जन्म में किया गया कर्मों का फल, उसे बोलते हैं कर्म विपाक। एक मिनट। जो कहने योग्य है, उसे बोलते हैं कथ्य या कथनीय।
जो कहने योग्य है उसे बोलते हैं कथ या कथनीय। कर्म में वादा डालने वाला उसे बोलते हैं कर्मोपघात। कर्म में बाधा डालने वाला उसे बोलते हैं कर्मोपघात। जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथित। जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है उसे बोलते हैं कवि। जो पुरुष कविता लिखता है उसे बोलते हैं कवि। जो कला जानता है उसे बोलते हैं कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है उसे बोलते हैं कवित्री। जो स्त्री कविता लिखती है उसे बोलते हैं कवियत्री। जो स्त्री कविता लिखती है उसे बोलते हैं कवियत्री। जो कष्ट सहन कर सके उसे बोलते हैं कष्ट सहिष्णु। उसे बोलते हैं कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे बोलते हैं कर्णकटु। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे बोलते हैं कर्णकटु। जो कल्पना से परे या अतीत हो उसे बोलते हैं कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे बोलते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे बोलते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला उसे बोलते हैं कष्ट साध्य। कष्ट से साध्य होने वाला उसे बोलते हैं कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी उसे बोलते हैं कार्यवाहक। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी उसे बोलते हैं कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो उसे बोलते हैं काकबंध्या। उसे बोलते हैं काकबंध्या। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे बोलते हैं कापुरुष। उसे क्या बोलते हैं? कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा उसे बोलते हैं कौतूहल। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा उसे बोलते हैं कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्ध। उसे क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्ध। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला उसे बोलते हैं कुरंग। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला उसे बोलते हैं कुरंग। केवल पेट भरने वाला उसे बोलते हैं कुच्छी भर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति उसे बोलते हैं कुवार या धनद। उसे बोलते हैं कुवार या धनद। कुंती का पुत्र उसे बोलते हैं कौंतेय। कुंती का पुत्र उसे बोलते हैं कौंतेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कहे सुनकर प्रचलित हो उसे बोलते हैं किंवदंती या जनश्रुति। क्रम के अनुसार उसे बोलते हैं क्रमानुसार। क्रम के अनुसार उसे बोलते हैं क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाया कि क्या करे क्या ना करें उसे बोलते हैं किंकर्तव्य मूढ़। जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसे बोलते हैं क्रीत। धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसके आगे की क्लास आपको मिल जाएगी, अगला चैप्टर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। गुड मॉर्निंग।